हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड और सेविंग्स की, जो कि एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। बीइंग अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपके फाइनेंशियल दोस्त होने के नाते मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और आपके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो आपके पास मिनिमम 6 महीने का फंड होना चाहिए, जो सो दैट कि आप अपनी पढ़ाई और अपने फंड को दोनों ही मैनेज कर सकें। दूसरी चीज़, जब आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय होते हो या फिर बिजनेसमैन होते हो, तब आपके पास इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए कि अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी या फिर किसी अनचाही चीज़ों की वजह से या एक अनसर्टेनिटी की वजह से आपको घर में बैठना भी पड़े, तो आप आसानी से कुछ समय तक आप अपने आप को कंफर्ट फील करा सको। सो अब ये इमरजेंसी फंड और सेविंग्स वगैरह कैसे हम कर सकते हैं? इसके लिए सबसे बड़ा हाँ ये है कि आप अगर 100 रुपये कमाते हो तो उसमें से 1/3 अमाउंट आप अपना सेव करके रखो। अगर आपके पास खर्चे ज़्यादा हैं तो उन खर्चों को लिमिट करो। अपनी इमरजेंसी फंड इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट कि एक लॉन्ग टर्म में एक विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि कहीं जाके हम स्टक हो सकते हैं, सो दैट कि हम उस स्टक वाले पीरियड को आसानी से निकाल सकें। इंडिया में आज की डेट में हज़ारों स्टार्टअप डेली चालू हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। वो सारे बंद होने का रीज़न और जो है सही से ना रन करने का रीज़न है अपने वर्किंग कैपिटल को और अपने फंड को इक्वली मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होते हैं। तो आपके पास जो सेविंग्स है और जो इमरजेंसी फंड है, सेविंग से ही इमरजेंसी फंड में आएगा। अगर आप सेव करोगे तभी इमरजेंसी फंड में आएगा। सेविंग कितने तरीके की होती है? एक लॉन्ग टर्म सेविंग होती है, एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म होती है। अब लॉन्ग टर्म्स जो होती हैं वो एक लंबे टाइम के पीरियड के बाद आपको फंड की ज़रूरत है, और शॉर्ट टर्म क्या होती है? जब एक नियर विजिबिलिटी पीरियड में हमको ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम कैसे बना सकते हैं? आपकी इनकम है, उसका में से कुछ फंड आप उसको साइड में रख दो कि भाई इस फंड को तो हमें किसी भी हालत में यूज नहीं करना है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। आप अपने बैंक अकाउंट में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र करा लिया करो। लाइक कि एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी क्रेडिट हुई, आपने फंड को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे अकाउंट में। कुछ अननेसेसरी खर्चे उनको कट करना चालू कर दो डायरेक्ट बेसिस पे। प्रायोरिटाइज कर दो सेविंग को। अब इसके लिए बहुत सारे टूल्स आने लगे हैं। पहले तो हमारे क्या होता है, माता पिताजी और वो डायरी वगैरह मेंटेन करके रखते थे, और जब हम बच्चे थे तो तुम सेविंग करने के लिए एक जार रखते थे। तो ऐसे ही आप लोग भी अपनी सेविंग्स करने के लिए जार रख सकते हो, SIP कर सकते हो, या फिर ऐसे कोई फंड यूज कर सकते हो जहाँ पे हम उन फंड का हम कभी भी एक्सेस ले सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई वीडियो लेके आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।